पहले भी कुछ कुछ बातें बता चुका हूं कि C इक्वल टू याद करो तो 1/√μ0 E0 जो होती है स्पीड ऑफ लाइट। हाँ भाई नमस्कार, रामलालों, श्यामलालों, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही है कि पढ़ाई चल रही है? सर मौज चल रही है, पढ़ाई भी चल रही है, मैग्नेटिज्म चल रहा है। लास्ट टर्म पे हमने बात करी, हम घुस गए हैं मैग्नेटिक फील्ड में। मैंने आपको समझाया कि करंट कैरिंग वायर के पास हमने देखा एक अदृश्य टाइप की चीज होती है। वो अदृश्य टाइप की चीज वैसी होती है जैसी मैग्नेट के पास होती है। तो पता पड़ा कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगता है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। हमने बोला कि भाई इसको पढ़ने के दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर और सेकेंड इज कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर के दो लॉ हैं। वन इज बायर्ड-सेवर्ट लॉ और उससे बनने वाले बहुत सारे सवाल और फॉर्मेट्स। फिर अपन पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, फिर अपन आएंगे फोर्स पर। तो अपन ने कहानी शुरुआत करी थी सिर्फ बायर्ड-सेवर्ट लॉ को समझते हुए, तो कहानी को वहीं से स्टार्ट करते हैं। लॉ मैंने आपको पहले भी बोला था, लॉ याद होना चाहिए। बायर्ड-सेवर्ट लॉ लास्ट टर्म की स्लाइड है, ये एज इट इज याद होना चाहिए कि भैया कोई करंट कैरिंग वायर अगर जा रहा है उसमें अगर छोटा सा सेगमेंट डीएल ले लें, उससे आर वेक्टर की दूरी पर जो डीबी का फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाई 4 पाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। वहां पे होता था, याद करो, एप्सिलॉन नॉट। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहां होता है ये अपना परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं आपको पहले भी कुछ कुछ बातें बता चुका हूं कि C इक्वल टू याद करो तो 1/√μ0 E0 जो होती है स्पीड ऑफ लाइट। याद करो, पहले भी बोल चुका हूं कि जो जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों चलती हैं स्पीड ऑफ लाइट से। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला 1/√μ0 E0। μ0 इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, E0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। 8.85 × 10⁻12, 4.10⁻7। यहां रखो, स्पीड ऑफ लाइट आएगी अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान हमें अभी इस लॉ से मतलब है म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाई 4 पाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। ओके सर, क्रॉस प्रोडक्ट है, हाथ चलाना आना चाहिए। डीएल क्रॉस बी करा, अंदर आया, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, छोटे से सेक्शन की वजह से डीएल की डायरेक्शन उधर जिधर करंट बहेगा, आर वेक्टर का हेड वहां जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो। ये लॉ है, जैसे मुझे याद है आपको लॉ याद होना चाहिए। ओके, अब इस लॉ से डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, आओ भाई। ओ हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है सर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, ध्यान समझो। हमने एक वायर लिया है ऐसे, देखो ये ऐसे, ठीक है। मैं तो खुद ही बनाता हूं, ज्यादा इसमें वो नहीं करता हूं। रुक जाओ एक मिनट, चलो एनिमेशन में बता देता हूं। देखो ऐसे एक करंट कैरिंग वायर है, ये रहा, ठीक। स्ट्रेट करंट बह रहा है आई, कितना बह रहा है? आई। उससे डी दूरी, देखो डी प्रोपोर्शनल दूरी पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आपको आता है बायर्ड-सेवर्ट लॉ, उसी की मदद से इसको करना है। अच्छा, आपको बोला गया कि जो ये आपने पी पर परपेंडिकुलर डाला, इससे जो अपर एंड है वो एंगल बना रहा है θ1, नीचे वाला बना रहा है θ2। अच्छा, पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ कुछ वैसे फॉर्मूले जैसे आएगा। ये कौन से फॉर्मूले याद कर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड, चार्ज रॉड, 2k λ/d। याद है? k λ/d sin θ1 प्लस sin θ2। अरे हाँ, k λ/d cos θ2 माइनस cos θ1। θ2 θ1 लेते हैं अपोजिट सेंस में। वही कहानी दोबारा रिपीट होगी। जिसको मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली कहानी याद है ना, उसको एक थोड़ा सा सिमिलर टाइप का लगेगा। हालांकि मैं पूरा प्रूफ बताऊंगा, पर उसको कहानी थोड़ी सिमिलर टाइप की लगेगी। खैर, प्रूफ करते हैं, अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखो। इस फाइनाइट वायर, करंट कैरिंग वायर की वजह से हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर? पॉइंट पी पर। ओके सर, कहां पर निकालनी है? पॉइंट पी पर। सबने बोला ठीक,
मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, पॉइंट पी पे निकालनी है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें सर? पॉइंट पी पर निकालनी है। ओके ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें? ओके, कैसे निकालें? ध्यान से देखो। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि पॉइंट पी पर निकालना है। ओके, तो देखो एक काम करो, वाई पे जाके dy की एक स्ट्रिप लो। y पे जाके dy की एक स्ट्रिप लो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। y पे जाके dy की एक स्ट्रिप ले ली, ठीक है। इसको ऐसे भी समझो कि यहां से अगर कंक्लूड करो तो ऐसा समझो ये थीटा पे जाके डी थीटा की एक स्ट्रिप ले लो, ऐसा भी मान सकते। y पे जाके dy ले लो, छोटा सा dy। क्या ये dy dl का काम करेगा? इसको देखो ऐसे समझो। अब इसको थोड़ा ऐसे समझाता हूं बायट-सावर्ट लॉ लगाने के लिए। देखो ये अपना dy जो बेसिकली dl का काम करेगा। अरे हाँ सर, करंट ऊपर है तो भैया इसके जैसे। अच्छा ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है, ओके, ये दूरी डी ओके। तो इस dl से जो, ध्यान से देखो तो r है, ये r ये बन जाएगा, याद करो। अरे हाँ, इस r का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ध्यान से देखो, d sec थीटा। अरे हाँ, ये y। इसको आप r को d sec थीटा भी लिख सकते थे, आप r को अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर भी लिख सकते हो, पर d sec थीटा से आंसर आएगा। अच्छा सोचो, dl और r वेक्टर में, याद करो अपना बायट-सावर्ट लॉ क्या कहता है? बायट-सावर्ट लॉ कहता है म्यू नॉट i dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन 4 पाई मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अब क्या करें? ध्यान से सुनो। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है सर, ठीक भाई। तो r इक्वल टू डी सेक थीटा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान से समझे। ये डी सेक थीटा, ये डी, ये वाई, ये डी वाई। ओके ठीक है, अब क्या करें? सुने, देखो तुम ध्यान से देखो तो डीएल, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा है ना। तुम ध्यान से देखो तो डीएल और आर में एंगल कितना है? 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा। अरे हाँ सर, 180 समझ में आ रहा है ना? 180 माइनस 90 यानी कि 90 माइनस थीटा यानी कि प्लस थीटा। ओके आ गया, ठीक भाई। तो 90 प्लस थीटा एंगल हुआ डीएल और आर में। अगर तुम ध्यान से देखो, लिखो म्यू नॉट आई डीएल की जगह डी वाई, आर की जगह आर लिख लेते हैं। दोनों के बीच का एंगल डीएल क्रॉस आर, पहले समझो डीएल क्रॉस आर, पहले समझो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन किधर है? छोटी सी डीबी जो लिख रहे हैं अंदर है वो, देखो डीएल क्रॉस आर, क्या छोटा सा डीबी अंदर आया? हाँ सर, लॉ लगा रहा हूं। ओके, तो म्यू नॉट आई डी वाई आर, इनके बीच का एंगल साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, डीएल क्रॉस आर बाई 4 पाई आर क्यूब। इसने इसको मार दिया तो म्यू, ध्यान से देखो, अरे हाँ सर सही सा लग रहा है, ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई डी वाई साइन 90 प्लस थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा आर कितना है सर? डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओहो, अब ध्यान से तो थीटा भी वेरिएबल। अच्छा साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा सर? सर साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ओ हो, बिल्कुल सही चल रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा तुम ध्यान से देखो तो इस डीबी में जैसे जैसे हम ऐसे डीबी 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 सभी वायर की वजह से हमें डीबी डीबी जोड़ना पड़ेगा। तुम एक बहुत ध्यान से देखो कि डीएल हमेशा ऐसे है और आर हमेशा ऐसा रहेगा। डीबी की डायरेक्शन फॉर ऑल एलिमेंट्स, ध्यान समझना, डीबी डायरेक्शन फॉर ऑल एलिमेंट्स या फॉर ऑल स्मॉल सेक्शंस रिमेन्स सेम। अरे हाँ सर, रिमेन्स सेम। तो डीबी की डायरेक्शन तो फिक्स हो गई भाई साहब, इसमें चेंज नहीं हो रही। डीबी की डायरेक्शन देख अंदर ही है, कोई भी एलिमेंट, इफ यू विल चेंज द एलिमेंट, क्या डीबी इज चेंजिंग? नो, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग बट डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। तो क्या सभी को डायरेक्ट जोड़ लेंगे बिना तोड़े? क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज
नहीं हो रही है। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अब देखो, जो डीबी की एक्सप्रेशन आई, उस डीबी की एक्सप्रेशन में अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को समझ में आएगा कि थीटा भी वेरिएबल है और डीवाई भी वेरिएबल है। तुम इस इक्वेशन को ऐसे ध्यान से देखो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। देखो, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई डी। हाँ सर, क्या y इक्वल टू डी टेन थीटा? अरे हाँ, डिफरेंशिएट करो, डी वाई इक्वल टू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कैसे लिख सकते हैं? अरे हाँ सर, तो क्या डी वाई को ऊपर लिख सकते हैं डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा? यस सर, तो लिखो म्यू नॉट आई डी सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा बाई 4 पाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, डी ने डी को मार दिया। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कॉस थीटा डी थीटा। अरे हाँ सर, 4 पाई डी। अरे हाँ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कॉस थीटा डी थीटा। सिर्फ थीटा वेरिएबल बचा। ओ माई गॉड, क्या बी नेट के लिए, क्या बी नेट के लिए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। बिल्कुल सही सर। अब बोलो थीटा की लिमिट, अब बोलो थीटा की लिमिट। जहां से अपन परपेंडिकुलर ले रहे हैं वहां से ऊपर गए थे तब थीटा था, पर सोच, मेरा वायर क्या नीचे से चालू हुआ? थीटा 2 से। अरे हाँ, वैसी ही लिमिट, ध्यान से देख, लिमिट माइनस थीटा 2 से थीटा 1 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। अरे हाँ सर, तो देख म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए इस डायग्राम के साथ। ओ माय गॉड, एक ही फॉर्मूला आया इसमें इस डायग्राम के साथ। यस और नो? म्यू नॉट आई, आई करंट, 4 पाई डी, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट where we have to calculate magnetic field. theta 1 theta 2 should be taken from, ये बातें बता चुका हूं पहले भी, should be taken from perpendicular bisector, theta 1 ऊपर theta 2 नीचे, इसलिए लिमिट लगाई माइनस थीटा 2 से थीटा 1। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? पक्का? हाँ सर। तो ये फॉर्मूला अपना पहले वाला था। कौन सा था? पहले वाला। ओके, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 परपेंडिकुलर लेते हैं, थीटा 1 को ऊपर लेते हैं, थीटा 2 को नीचे लेते हैं, डी परपेंडिकुलर दूरी होती है। पहले भी ऐसी बातें अपन कर चुके हैं। कहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ओ हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह सर, अच्छा लग रहा है सर। ठीक है, बोलो प्रूफ समझ आया? तो फॉर्मूला याद रखना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इस पे सवाल करेंगे, डायरेक्शन डीएल क्रॉस बी, वायर ऐसे डीएल क्रॉस डी की तरफ घुमाओ, जो डायरेक्शन आए क्या वही मैग्नेटिक फील्ड की आएगी? हाँ सर, इसमें एक ही कंपोनेंट आएगा बस डायरेक्शन निकालने का। हालांकि मैं एक और छोटा तरीका बताऊंगा पाम रूल से, उस पर अपन चर्चा बाद में करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, अच्छी बात भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, हो गया हो गया, तुमने प्रूफ ही कर लिया, मैं समझ आ गई कहानी। ओहो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल छोड़ो, मैं तो तुम्हें पाम रूल बताता हूं, ध्यान से समझो, ध्यान से देखो भाई। राइट हैंड थंब रूल तो वो है डीएल क्रॉस आर वाला जो अपन सीख चुके, ध्यान से समझ। मैं तुम्हें सिखाता हूं पाम रूल। ओ हो, पाम रूल क्या है समझे? पाम रूल क्या है समझे भाई? राइट हैंड थंब रूल तो अपना वो हो ही गया, डीएल क्रॉस बी वाला। इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन निकालने के लिए पाम रूल को यूज करते हैं। कैसे? सुने, जैसे मान लो ऐसे वायर है, जो भी अपन ने करा, ओके, इस वायर के अलोंग अपना अंगूठा रखो, राइट हैंड का, करंट के अलोंग रख दो। अच्छा, और अपने हाथ को के राइट हैंड के अंगूठे को पुट योर थम, पुट योर थम ऑफ राइट हैंड, ऑफ राइट हैंड
Put your thumb of right hand in along current and stretch your fingers towards point where we have to calculate magnetic field. Okay sir, where we have to calculate what? Magnetic field. ध्यान समझना, थंब रखो करंट की डायरेक्शन में, अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच कर लो उधर जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. नाउ योर palm gives you direction of magnetic field. अच्छा सर, देखो ऐसे थंब की तरफ डायरेक्शन करंट को रखो, स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड. जिधर पाम की डायरेक्शन आए उधर कहलाएगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड. देखो इस सवाल में क्या अपन ने जब सॉल्व करा था तो डीएल क्रॉस आर से यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर आई थी. अब देख, इसको करके देख खुद ही. हाथ को रखो, स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड. पाम किधर आ रहा है? नीचे. और यहां उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होगी. अच्छा देखो, ये वाला सवाल करो पहला, क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी? करंट की डायरेक्शन को ध्यान देना. अच्छा, ये वाला बताओ सेकंड वाला. पाम रूल से करना है, आसान होता है. पाम रूल से करना है, आसान होता है. पाम रूल से करना है, आसान होता है. ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर. ओके देखो, हाथ रखो, सेकंड का आंसर देखो. ओहो हो, ऐसे रखा मेरे को जैसे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है. तुम रखो ऐसे टेढ़ा रखो अपने हाथ को मतलब अंगूठे को. स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट पी. पाम देखो ढंग से करा होगा, अंदर आया होगा. अरे हाँ सर, लास्ट वाला करो. ये इसका क्या मतलब है? करंट बाहर है, अंगूठा बाहर रखो. ओ हो एंड स्ट्रेच योर फिंगर्स. देखो करो किधर आ रहा है. देखो ऐसे आ रहा है मेरा तो. हाँ ढंग से रखोगे तो ऐसे आएगा मेरा तो. तुम्हारा नहीं आया. देखो ऐसे तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, फिर मैं आपको कह रहा हूं मेरी स्क्रीन के हिसाब से. देख कुछ और रहा होगा पीछे आपको. हाँ, इसलिए आपको ढंग से करना है. अंगूठे को रखिए करंट की डायरेक्शन में, स्ट्रेच करिए, पर मेरा आंसर और आपका आंसर मैच होना चाहिए जैसे जो बना रहा हूं. अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है. पाम रूल, फिर से क्या है पाम रूल? भैया अंगूठे को रखिए. कौन सा अंगूठा? पांव का कि हाथ का? हाथ का. सीधा हाथ का कि उल्टे हाथ का? सीधे हाथ का. तो भैया येलो, सीधे हाथ का अंगूठा. कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स put your thumb in the direction of current, stretch your fingers towards the point where you have to calculate magnetic field. The direction of palm gives you direction of magnetic field. Okay sir, got your point sir. बात समझ आई सर? अच्छा भी लग रहा है सर. ओके, अरे कर पाए? अरे बोलो भाई. पाम रूल से करो, थोड़ा डायरेक्शन निकालना आसान होता है. फिर सवाल तो मैं भी करा ही दूंगा. एक और करो, ये और करो. पाम रूल से करना है तुमको. पाम रूल से करना है, गलत मत करना. क्रॉस का मतलब करंट अंदर, पॉइंट पी मतलब जहां निकालना है. करो, कर सकते हो. तुम्हें 3 इलस्ट्रेशन है. पाम रूल से करना है, सही करना, गड़बड़ मत करना. प्रैक्टिस है प्योर. पाम रूल से. मेरे हिसाब से पहले का आंसर तो ऐसे आया. अरे हाँ, क्या मैग्नेटिक फील्ड उस डी के परपेंडिकुलर आएगी? हाँ सर आएगी. वो तो ऐसे छक 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 छक. मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से तुम करो. दूसरा देखो, दूसरा. ओ हो ओए टिक नीचे. मेरा तो ये आया, तुम्हारा भी ऐसे ही आ रहा है क्या?
अरे आ रहा है क्या? पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच द फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, देन द डायरेक्शन ऑफ पाम, देन द डायरेक्शन ऑफ पाम गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और देखो, टक 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 टक, ये आई, ओ हो, ऐसे आई। तीसरा लगा देखो, ऐसे आया मेरा तो। अरे तुम्हारा भी सही आ रहा है क्या? 3 4 5 सवाल करा दिए, देखो 6 सवाल करा दिए, छोटे छोटे। प्रैक्टिस है प्योर। पाम रूल, फिर से बार बार वही बात, अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में, स्ट्रेच करो फिंगर्स, टक टक टक, हुई हुई हुई। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत जोरदार सर, शानदार सर, मजेदार सर। ओके चलो भाई, हो गया। अरे सोच लो। हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर है सर, मौज आई सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? चलो भाई, सोचो भाई। हो गया, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, तो डायरेक्शन में निकालनी आ गई। अब फॉर्मूले करते हैं, ये भी अपन पहले कर चुके हैं। मुझे बताओ, अगर करंट वायर है 60 है 30 है, बताओ पी पर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? पहले बताओ, डायरेक्शन बताओ सबसे। लगाई थी। हाँ सर, बात तो आपकी सही थी। ओके, अब देखो, तुम ध्यान से देखो तो थीटा 1 तो ऐसे गया, यानी कि √3a/2। यस, थीटा 1 कितना? अरे ये गलती तो सिखाता है। थीटा 1 कितना? पहले बताओ थीटा 1 क्या क्या सीखे, ध्यान से सुनना। पहली बात जो गलती नहीं करनी है, D इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं तो मैं आया 3 4 5 सवाल करा दिए, देखो 6 सवाल। क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर। μ0I/4πd sin 60 √3/2 + 1/2 आंसर। मुझे लगा ही नहीं तो मैं आया। अरे आया कि नहीं आया? धीरे धीरे प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से आज इसको। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर सर, जोरदार सर। फिर से देखो, फिर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद आ रही होगी कई लोगों को, उसी तरीके के सवाल आने वाले हैं आगे भी। अच्छा चलो भाई, क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, जानदार सर, मजेदार सर। आ गया सर ये तो, बिल्कुल सही, अंदर की तरफ शानदार। अब करो, फिर से रिपीट टेलीकास्ट है, जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ी बहुत याद आ रही है। बोलो। ये दूरी ये दे रखी है, कंफ्यूज मत होना, वायर ऐसे है। सबसे पहले तो ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड होगी किधर? अभी भी वही करना है, थंब को रखो, स्ट्रेच करोगे पाम नीचे ही आएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही आएगी। बोलो,
मेरा सबसे पहला प्रश्न, फॉर्मूला तो वही है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी कितना है भाई? क्या डी कितना है सर? डी ए है? नहीं, डी परपेंडिकुलर दूरी होती है। क्या डी हो गया ए कॉस 30? अरे हाँ सर, डी हो गया ए कॉस 30 यानी कि √3a/2। यस। θ1 कितना? अरे ये गलती से सिखाता है। θ1 कितना? पहले बताओ θ1 क्या क्या सीखे, ध्यान से सुनना। पहली बात जो गलती नहीं करनी है, d इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, θ1 एंड θ2, सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है? शुड बी टेकन फ्रॉम, θ1 θ2 प्रूफ में कहां से लिए थे? शुड बी टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर। ओ हो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तीसरा, जब फॉर्मूला रटा था, ये इस फॉर्मूले के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ याद होना चाहिए कि डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम पॉइंट। θ1 θ2 शुड बी टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर। θ1 एंड θ2 should be taken in opposite sense. Oh my God, should be taken in opposite sense. अच्छा, ऐसा क्यों? जब प्रूफ करा था तो θ1 को लिया था ऊपर, θ2 को लिया था नीचे। क्या अपोजिट सेंस था? इसीलिए लिमिट -θ2 से θ1 लगाई थी। इसीलिए -θ2 से θ1 लगाई थी। हाँ सर, बात तो आपकी सही थी। ओके, अब देखो, तुम ध्यान से देखो तो θ1 तो ऐसे गया, तो θ1 पता है क्या हो गया? 60। θ2 को अगर अपोजिट लो ना, सेकेंड एंड, दूसरा नीचे वाला एंड, ओ हो, तुम ध्यान से देखो θ2 दिखाई देगा 330। तो θ1 हुआ 60, θ2 हुआ 330। अच्छा, तुम ध्यान से देखो तो 330 को लिख सकते हो -30। क्यों? ध्यान से देखो, अगर हमने उसमें उल्टा घुमाया था, पर क्या लोअर एंड सीधा ही घूम रहा है, जैसे कि θ1 घूम रहा था, तो उसको प्लस की जगह क्या ले लो? माइनस। तो लोअर एंड पे घूमने के लिए नीचे जाना था, पर हमें ऊपर ही जाना पड़ा, तो -30 भी लिख सकते हो या 330 भी लिख सकते हो। इस सवाल की यही खूबसूरती है, इसीलिए आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए। अब तो आंसर निकालना बड़ी बात नहीं। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी यानी कि √3a/2। ओ हो, साइन 60 यानी कि √3/2, साइन -30 यानी कि -sin30 यानी कि -हाफ। एक 2 ने 2 को मार दिया, आंसर आया म्यू नॉट आई बाई 2√3 पाई ए। एक 2 उधर से आ गया तो 4√3 पाई ए √3 - 1। अंदर मेन बात थी पहले सवाल और दूसरे सवाल के अंतर को समझना, गड़बड़ नहीं करना। θ1 θ2 कैसे लेना है, ये कहानी समझ आनी चाहिए। ये कहानी समझ आनी चाहिए। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर। अरे सोच लो। क्लियर सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर। ठीक, समझ आ गया सर? क्लियर है सर? ओके 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 ओके। अब क्या करें? करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, बाहर रे भाई, सोचो रे भाई, आ जाओ। पक्का? क्लियर है सर? क्लियर है सर? क्रिस्टल क्लियर सर? क्या θ1 θ2 कैसे लेते हैं, डी कैसे लेते हैं, क्या ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करी थी, कहानी वैसी है। थोड़ा सा उससे आसानी है, बताता हूं क्यों। क्योंकि भैया यहाँ पे एक ही कंपोनेंट आता है, जो पाम रूल से डायरेक्शन आ जाती है, दो आते ही नहीं है। अच्छा, खैर, फिर भी मैं पूरा बता रहा हूं। ओहो हो, म्यूनटाई भाई √3 4√3 पाई है, वो तो अपने को मेजर तो आंसर तो आ ही जाएगा। θ1 θ2 कैसे लेते हैं वो अपने को समझ में आना चाहिए। हमने प्रूफ में अपोजिट सेंस में लिया था, अगर सेम सेंस में आ जाए तो एक पॉजिटिव और एक
नेगेटिव। ओके, लॉजिकल है सर, लॉजिकल है सर। सोचो मैं कह रहा हूं एक स्पेशल केस, इनफाइनाइट वायर है। अच्छा याद करो, इनफाइनाइट वायर की बात पहले भी बता चुका था, ध्यान से समझना। मान लो एग्जांपल लेता हूं कि ये 10 मीटर है, ठीक, और मैं आपसे बोलूं 1 mm दूरी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट वायर। ध्यान से देखो क्यों, ये डी। तुम खुद सोचो, क्या इसमें एंगल टेन थीटा इज 5 मीटर बटे 1 mm? और हाँ, क्या थीटा 1 इज अप्रोक्सीमेटली, क्या थीटा 1 एंड थीटा 2, और इसमें भी थीटा 1 और थीटा 2, क्या इनफाइनाइट अगर वायर है, क्या इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म? क्या इनफाइनाइट वायर में थीटा 1 90, क्या थीटा 2 भी 90? क्या ये कहानी तब वैलिड है जब, क्या सोचो, लेंथ ऑफ द वायर है एल, क्या वो डी से बहुत बड़ी है? तो क्या थीटा 1 थीटा 2 90 हो जाएंगे? सो इनफाइनाइट वायर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगर वो लिया जाए तो साइन 90 प्लस साइन 90 हो जाएगा 2, तो आंसर निकलेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। रात को 2 बजे भी इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड याद होनी चाहिए, और डायरेक्शन तो पाम रूल से आ जाएगी। और हम जानते हैं कि इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। अगर लेंथ ऑफ द वायर के कंपैरिजन में जो जिस जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा रही है, अगर वो बहुत कम है, अरे हां, तो क्या दिस वायर स्टार्ट्स एक्टिंग एज ए इनफाइनाइट वायर? क्या ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनफाइनाइट रॉड भी पड़ी थी 2k लैम्डा बाई डी? हां सर, पड़ी तो थी सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। क्लियर सर? अच्छा लग रहा है सर? शानदार सर, जबरदस्त सर। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है सर, अच्छा लगा। इनफाइनाइट वायर का आंसर आया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अच्छा, क्लियर है? पक्का? क्लियर है सर, बढ़िया सर। आंसर आ गया तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। अच्छा, सेमी इनफाइनाइट हो तो सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब? ओ हो, एक तरफ से इनफाइनाइट, एक तरफ से एंड डी। खुद बताओ, खुद बताओगे। थीटा 1 सर 90, थीटा 2 बोलो सर 0। फॉर्मूला रखो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी की जगह आ जाएगा 4 पाई। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो, याद करते लो छोटी छोटी बातें। अगर अगर फाइनाइट वायर हो तो फॉर्मुला म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। इनफाइनाइट हो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। सेमी इनफाइनाइट हो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। उसी से निकला है मेजर जो अपना बेसिक फॉर्मुला है, कौन सा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, ये बात हम जानते हैं। डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, थीटा 1 थीटा 2 अपोजिट सेंस में लेते हैं, थीटा 1 थीटा 2 परपेंडिकुलर से लेते हैं। हाँ सर, ये सारी बातें तो आपको और हमको क्लियर हैं। ध्यान से देखो, अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, वायर के बारे में अभी अपन पढ़ रहे हैं, इसलिए अपने को कहानी समझ आनी चाहिए। ओके सर, समझ आ गई सर, बहुत बढ़िया सर। हो, एक और सवाल देखो, वायर टेढ़ा ले लिया भाई साहब, इनफाइनाइट है पर वायर ऐसे, ध्यान समझना। यहां से स्टार्ट हो रहा है, कंफ्यूज मत होना, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट और अनंत तक जा रहा है, ऐसे टक 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 टक, यहां अनंत तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, तो वायर यहां से स्टार्ट हो गया, अनंत तक जा रहा है, समझ में आ रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से और अनंत तक जा रहा है, और आपको इससे पी पॉइंट नीचे ऐसे ए दूरी पर 37 डिग्री एंगल है, आपको इस पॉइंट पी पर आपको बताना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ओ हो, पहली बात करंट ऐसे जा रहा है, स्ट्रेच करोगे टर टर, क्या मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर आएगी? वो तो सॉर्टेड है। फॉर्मूला लगाना है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बोलो क्या करें? इसको चाहो तो कॉपी को टेढ़ा करके इसको सीधा बना के देख लो तो भी समझ आ जाएगा। खैर, तुम्हारी इच्छा हो जैसे करो। बोलो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे? फॉर्मूले को यूज लेना है अच्छे से।
एक अनंत पर जा रहा है, एक ऐसे है पॉइंट। अच्छा, तो एक स्पेशल सवाल आया अपने लिए, बताओ। अरे करो, अरे सोचो सोचो, अरे हाँ हाँ, नहीं आया, अरे हाँ हाँ, मैं बताता हूं, ध्यान से। पहली बात डी ए है क्या? एक तो परपेंडिकुलर डालो तुम वायर से इस पॉइंट पर, तो ये परपेंडिकुलर डालो तो ये ए, ये 37, ये 90, ये 53, ये भी 37। हाँ सर, तो अगर ये ए तो डी की वैल्यू हुई ए कॉस 37 यानी कि 4a/5। पहली शर्त, क्या डी की वैल्यू आई 4a/5? अरे हाँ सर, सही लग रहा है सर। अब देख, θ1 परपेंडिकुलर से लेते हैं भैया, θ1 तो अनंत तक जा रहा है, θ1 तो 90 है सर। अरे हाँ सर, θ1 कितना है? 90। अच्छा, θ2 अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, θ1 अपर एंड लिया, अनंत 90, θ2 फिर उधर, पर हमने जब प्रूफ करा था उसमें तो अपोजिट था, तो अगर हम उधर ही जा रहे हैं तो माइनस। अरे हाँ, कितना जा रहे हैं? 37, तो θ2 -37। सही बताऊं तो सवाल तो यही खत्म हो गया इन तीनों बातों को लिखकर। इन तीनों बातों को लिखकर सवाल यहीं पर समाप्त हो गया है, सही बात बताई जाए तो। d इक्वल टू 4a/5, θ1 इक्वल टू 90, θ2 इक्वल टू 37 -37 डिग्री। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अब तो कुछ नहीं, म्यू नॉट आई बाई 4πd, डी कितना? 4a/5, साइन 91, साइन -37 माइनस साइन 37 -3/5। बोलो क्लियर? तो ये ध्यान से, तो 5 ऐसे में लगे तो ऊपर 2/5 बच जाएगा ना, ये 2/5 5 से 5 को मार देगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2/16πa, तो म्यू नॉट आई बाई 8πa आ रहा है। हाँ सही लग रहा है ना, ये 2/5 हुआ ना? हाँ ऐसा लग रहा है। आंसर आंसर तो ठीक है, मेन बात तो θ1 θ2 लिखना था। आंसर मैच कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, गड़बड़ तो नहीं कर रहे। हाँ बोलो, सही है क्या? अरे बोलो, क्लियर है क्या? हाँ सही है एकदम। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 4 वायर की वजह से, कर सकते हो तुम लोग, करो। पहले बताओ, हर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जुड़ रही है कि कट रही है? पहले तो ये बताओ, 4 वायर है, ध्यान से देखो तो, हर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जुड़ रही है कि कट रही है? ये दिमाग लगाना पड़ेगा। 4 वायर हो गए ना फाइनाइट वाले, अरे हाँ, सेंटर पे निकालना है भाई। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। बोलो, अरे बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, अरे हाँ हाँ सर। देखना, अगर देखो तुम इस लेफ्ट हैंड साइड वाले वायर को देखो, बिल्कुल इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर। ऊपर वाले की वजह से देखो, अरे अंदर। अरे इसकी वजह से देखो, अरे अंदर। अरे इसकी वजह से देखो, अंदर। अरे हाँ, सबकी वजह से अंदर। क्या सबकी वजह से सिमेट्रिक है? बिल्कुल। तो क्या 4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर, क्या ये मेरा आंसर होगा? क्या अंदर होगा? अरे हाँ सर। अब एक वायर देख ले, लेफ्ट वाला पकड़ते हैं, ध्यान से देखो इस वाले वायर को। माय गॉड, स्क्वायर है सर। ध्यान से देखो तो डी कितना हुआ? डी हुआ सर a/2। θ1 कितना सर? 45। θ2 भी कितना सर? 45। सवाल सॉल्व। अरे हाँ, तो 4 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4πd दैट इज a/2 इंटू साइन 45 यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2, 4 ने 4 को मार दिया, 2 म्यू नॉट आई बाई पाई a इंटू √2। 2/√2 इज √2, तो 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई a अंदर इज द आंसर। और हाँ सर, अब सोच के ऐसे बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं, सवालों की कोई कमी नहीं है, आपका दिमाग चलना चाहिए। हाँ सर, दिमाग सर वही तो अभाव है सर, बाकी सब बढ़िया है एकदम। पहले तो जो बोला चमका, अरे सोच लो। चमका सर, आंसर आ गया सर, 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई a। लो भाई, देखा आंसर आ गया क्या?
हाँ वो तो आ गया, समझ गए हम। ओ हो 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए। ओ हो ट्राइंगल ले लो भाई, वही सवाल रिपीट तरीका, शर्म आ गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल अब तुम सही कर देना, बिल्कुल गड़बड़ मत करना। देखो अगर करंट ऐसे बह रहा है, पहले बताओ क्या तीनों की वजह से जुड़ रहा है? अगर तीनों की वजह से जुड़ रहा है तो बताओ आंसर क्या होगा, बताओ। ऐसे मत करो भाई, बताओ भाई। अरे बता दो, ऐसे क्या कर रहे हो यार? कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे बोलो भाई, वाह भाई, करें। चलो बताओ तीनों की वजह से जुड़ेगा? यस, टक 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 जुड़ेगा। तो भैया बी नेट, पहली बात, बी नेट इक्वल टू 3 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन वायर। ये क्लियर। वन वायर के पीछे पड़ जाओ, टक टक टक। थोड़ा बहुत ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आती होगी। टोटल 60 तो ये 30, ओके। ये 60 और ये भी 60। अरे हाँ, नीचे वाला वायर ले रहा हूं मैं समझाने के लिए। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बाई 2। अरे हाँ, ध्यान से देखो तो ये दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी डी है। अगर तुम ध्यान से देखो तो 1030 इक्वल टू, परमानेंट दूरी तो डी हुई ना, डी बाई ए बाई 2, यानी कि 2D बाई ए। 1030 के लिए कितनी होती है सर? 1/√3। ओके, तो डी की वैल्यू क्या आई सर? ए बाई 2√3। अरे हाँ सर, ए बाई 2√3 डी की वैल्यू आई, बिल्कुल सही। अब बोलो, इस वायर से 60 इधर 60 इधर, क्या θ1 भी 60? अरे हाँ, इसके लिए डी हो गया ए बाई 2√3, θ1 हो गया 60, θ2 भी हो गया 60, 3 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4πd, that is a by 2√3 sin 60 √3 by 2 plus √3 by 2। ओ माई गॉश, बोलो क्लियर? यस सर। देखो ध्यान से, बस अब क्या था, इस टू ने इस टू को मार दिया। हाँ सर सही चल रहा है। ऊपर गया √3 तो आया 3 म्यू नॉट आई बाई 4πa। ऊपर एक √3 नीचे से आया, एक 2√3 नीचे से आया, इधर से आया। हाँ सही चल रहा है ना? हाँ, इस 2 ने 2 को मार दिया तो आंसर आया 9 म्यू नॉट आई बाई 2πa। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। बाकी सब तो सही लग रहा है। 3 म्यू नॉट आई बाई 2πa, कुछ चमत्कार मचाया गया मैंने। कैलकुलेशन देखो सब सही कर रहा हूँ क्या मैं? सही तो लग रहा है यार, कहाँ मिस्टेक करी? 3 इंटू बी ड्यू टू वन वायर, बी ड्यू टू वन वायर इज म्यू नॉट आई बाई 4πd। डी की वैल्यू देखो, 1030 इज 1/√3 इज 1030 इज डी बाई ए बाई 2। हाँ तो सही तो है, 2D बाई ए इज 1/√3। तो डी की वैल्यू कितनी आई सर? ए बाई 2√3। ये भी सही है, डी तो बिल्कुल सही लिखा है, ए बाई 2√3। एंगल 60 60 साइन 60 √3 ए बाई 2 √3 बाई 2, बिल्कुल सही। तो सही तो चल रहा है यार, 2 हो गया, ये इधर 2√3 हुआ ना ये, तो 2√3 ने इसको मार दिया, एक √3 नीचे से आया। हाँ तो 3, हाँ सही तो है, कटेगा थोड़ी है √3, सही है। 9 म्यू नॉट आई बाई 2π है। 9 म्यू नॉट, उन्होंने एक ही वायर का लिख रखा है मेरे हिसाब से पीछे। हाँ, 9 म्यू नॉट आई बाई 2π ए। कैलकुलेशन देख लो बस, वो एक अलग बात है। अब सोचो, ट्राइंगल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, हेक्सागन ले लो, पेंटागन ले लो, ये गन ले लो, वो गन ले लो, चलाते रहो, मुझे कौन सा कुछ करना है। कहानी समझ आनी चाहिए, वायर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इस बात की समझ आपको होनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, मौज के साथ क्लियर है सर। 9 म्यू नॉट आई बाई 2π ए। ओके, अरे पक्का? अरे सोच लो। ओके, बहुत बढ़िया सर, आंसर आ गया क्या? और देख, तो ऐसे सिस्टम अपन कर लेंगे, सवाल ही करा रहा हूं। अब दो इनफाइनाइट वायर ले लिए, W1 W2, इनफाइनाइट वायर है और अंदर का मतलब में करंट अंदर जा रहा है, आई आई डी डी दूरी पर है, पॉइंट P पर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी फटाफट बता दो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, प्रैक्टिस चल रही है प्योर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर क्या होती है बताओ? म्यू नॉट आई बाई 2π डी। P पर क्या होगी बोलो? दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जुड़ रही है, घट रही है? जुड़ रही है, घट रही है? हाथ चलाइए, पाम रूल लगाइए। W1 की वजह से किधर, W2 की वजह से किधर जुड़ रही है कि घट रही है बोलो? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है बोलो? अरे हाँ की ना, प्योर प्रैक्टिस आ जाओ।
अरे बोलो भाई। अच्छा हाँ, देखो W1 की वजह से नीचे, W1 की वजह से किधर, B ड्यू टू W1, इसकी वजह से ये बाहर थोड़ी जुड़ेगी तो जब ये ऊपर होता। अरे हाँ, BW2 बिल्कुल सही। तो कितना हुआ नेट, 0। अगर ये बाहर होता तो मैंने जो करा वो आंसर आया। हाँ ध्यान दो भाई, हाथ चलाने गड़बड़ मत कर देना। देखो मैंने जल्दबाजी गड़बड़ कर दी। सिंपल, बोलो क्लियर, यस। तो जुड़ गया। अगर एक अंदर एक बाहर होता तो क्या जुड़ जाते, 0 आ गया। तो जो मैंने लिखा था वो आ जाता। फिर कह रहा हूं बार बार जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक। मास्टर ने गलती कर दी, देखो फटाफट। अच्छा अब देखो, मान लो पॉइंट पी मैंने कहीं और लिया, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, मतलब थोड़ी सी दिमाग लगाना होगा और कोई खास बात नहीं है। अभी भी W1 W2 दोनों अंदर जा रहे हैं, वायर बिल्कुल सही बात सर। अच्छा, और आपका जो 4 मीटर दूरी दे रखी है और पॉइंट पी जहां निकालना है वो 3 मीटर पे ले लिया, दोनों दोनों इनफाइनाइट है। मैं कराता हूं इस सवाल को, थोड़ा सा इसमें क्या है, आपको हल्का सा दिमाग चलाना होता है, ऐसी कोई खास बात नहीं। ध्यान समझो कि अगर ये W1 वाला इनफाइनाइट वायर ऐसे है, पहले मुझे बताओ पॉइंट पी के लिए क्या ये इसका डी बन गया, इस पॉइंट पी के लिए W1 के लिए पॉइंट पी का डी क्या है, 4 3 की 5 5। ध्यान दो, पॉइंट W1 के लिए, पॉइंट पी के लिए, W1 और पॉइंट पी के लिए डी क्या है, 4 3 की 5 5। इनफाइनाइट वायर ऐसे है, ये ऐसे है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग बहुत अच्छे समझो, पहले ये 4 तो ये 37 है बिल्कुल सही, ये 53 है बिल्कुल सही। अब सोचो W1 की वजह, अच्छा तुम एक और बहुत ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ये भी कितना है, 53। ओके हाँ, जो W1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या 5 मीटर वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी, और सोच कैसे होगी, ऐसे। मैं उसको येलो से बना रहा हूं, देख येलो येलो डट्टी फैलो, देख ये इसके परपेंडिकुलर होगी, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ऐसे इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 37 डिग्री है। अरे हाँ सर, और इस बी की वैल्यू, कंफ्यूज मत होना, ध्यान सुन, फिर ऐसे बना के बता रहा हूं, देख ये ऐसे है ना, ये वायर है W1, तो ये ऐसे, ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा बी, तो ये 53 है, तो वो 37 है, वो दूसरा वाला 53 दूसरे वायर का है। अरे हाँ सर, तो ये बी। अच्छा इस बी की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट वायर, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, यानी कि 5, यानी कि म्यू नॉट आई बाई 10 डी, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 10 पाई। अरे हाँ सर, ऐसे ही तुम दूसरे वायर को देखो, उस दूसरे वायर के लिए, वो दूसरा वायर देखो ऐसे, उसको ऐसे देता हूं, फिर से यहां बनाता हूं, ये ऐसे, फिर से देखो, तो इस दूसरे वायर के लिए क्या डी अभी भी 5 है, अरे हाँ। और अगर ध्यान से देखें तो उसके लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अरे हाँ। ये एंगल अगर 53 है दूसरे वायर के लिए, तो ये एंगल कितना है, 37, अरे हाँ। तो ये एंगल भी कितना है, 37, अरे हाँ। तो ये कितना है, 53, अरे हाँ तो बोलो, मैं धीरे हुआ तुम भी धीरे हो। फिर से बी की वैल्यू ध्यान से देखो तो यही आई, यानी कि अगर तुम नेट को देखो तो तुम्हें पॉइंट पी पे कहानी समझ आएगी। देखो इधर देखो, पॉइंट पी पर ध्यान से देखना, पॉइंट पी पर 2 बी हैं, एक इधर भी एक इधर भी, और तुम ध्यान से देखो तो ये भी, और ये 53, ये भी 53, ये 37, ये भी 37। ध्यान से देखो तो बी नेट इधर बचा, और कितना बचा, 2b cos 53। अरे हाँ सर, 2b cos 53, यस और नो, यस और नो, 2b cos 53, 2b cos 53, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। b की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट आई बाई 10 पाई, cos 53, cos 53 कितना, और सर cos 53 कितना होता है सर, 3/5। बोलो आ गया क्या, हाँ सर। अब जो भी आंसर आया वो तो बीन, अच्छा बीनेट आया किधर, हॉरिजॉन्टल में। देखना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करें। ये फिर से 5 हो गया, तो 3 म्यू नॉट आई बाई 5 5 जो 25 पाई इधर की तरफ। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, एक बार आंसर चेक कर लूं, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। 3 म्यू नॉट आई बाई 25 पाई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। और हाँ सर, कैसे इनफाइनाइट वाले सवाल थोड़ी बहुत ज्योमेट्री मैथ्स लगा के आ जाएं और आते हैं, क्या हम कर सकते हैं,
हाँ सर, कर सकते हैं, दिमाग भी चला सकते हैं। बोलो, अरे बोलो भाई, क्लियर? हाँ सर, क्लियर सर, पक्का सर, बढ़िया सर। समझ आ रहा है? यस सर। आ जाओ। ओके, क्लियर, ऑल डन, ऑल सॉर्टेड। ये तो हो गया ना हमारा, बन गया, तुम सब समझ गए। 3 मिनट है भाई, 25 पाई। लो भाई, ओहो हो, अब एक अंदर एक बाहर, ये बात इसको ना मैं करा नहीं रहा हूं, इसको होमवर्क लिखो तुम, और आंसर बता रहा हूं बस। होमवर्क लिखो, एक अंदर एक बाहर है, ये 3 मीटर 4 मीटर है। अब देखो तो ये एंगल 53 हो जाएगा, हिंट दे रहा हूं, और ये भी 53 हो जाएगा। अरे हाँ, इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ध्यान देखो इसके परपेंडिकुलर आएगी, और इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ध्यान देखो तो इधर आएगी। अरे हाँ देखो, हाँ सर, खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, खुद करोगे। होमवर्क लिखो और आंसर बता रहा हूं, होमवर्क लिख लो, सवाल उतारो, होमवर्क लिखो और आंसर लिख लो, और लिखो खुद करना है, किसी से नहीं पूछना है, वरना मास्टर पिटाई लगा देगा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, आगे बढ़ो सर। हो गया भाई, आंसर लिख लो, आंसर लिख लो, आंसर लिख लो। ये रहा 3 मिनट 25 पाया, फिर से बाय एक्सिस के लॉन्ग। पहले जैसे आंसर है तुम करोगे सही, ये आंसर आना चाहिए, आंसर लिख लो, खुद करेंगे। अरे अब तो कर पाएंगे, हाँ सर बिल्कुल कर पाएंगे सर, दिमाग भी लगा पाएंगे सर। बोलो क्लियर, सोच लो। ओके, बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। एक और सवाल, थोड़ा सवाल समझ आया जो पीछे करा है? हाँ, एक और सुन। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट है, मतलब देखो मैं थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करता हूँ, ऐसे है प्लेट, कंफ्यूज मत होना, ऐसे, पर वो है ना, कंफ्यूज क्यों मत होना, समझना है सवाल को, थोड़ा मैं बना रहा हूँ जैसे समझ। एक प्लेट है, वायर नहीं, प्लेट, एक चपटी प्लेट, वो भी अनंत से लेकर अनंत तक, ऐसे। तो उस चपटी प्लेट में पूरी में, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अब देख, तो अगर अपन ने इनफाइनाइट वायर शीट ले ली है, समझना, जिसमें ना करंट पूरा जा रहा है, मतलब कंप्लीट पूरे ऐसे, ए विड्थ में, तो आपसे डी दूरी, अनंत से लेकर अनंत तक, आपसे डी दूरी, मतलब आई करंट बह रहा है इसमें पूरी शीट में, ऐसे चपटी शीट ऐसे मेरे हाथ जैसी, ओके, और अनंत से लेकर अनंत तक है, पर मेरे हाथ की कुछ मोटाई है ना, वो मोटाई इन्होंने ए दे रखी है, मेरे हाथ ऐसे, मेरे हाथ ऐसे अनंत से लेकर अनंत तक, ऐसे ऐसे समझो, अनंत से लेकर अनंत तक, और यहां से लेकर यहां तक डी दूरी पर इलेक्ट्रिक पूछ गई है, मेरे पूरे हाथ चपटे हाथ पर पूरा अनंत से लेकर अनंत तक में करंट जा रहा है। अच्छा, अब मुझे पूछेगा इस पॉइंट पी पे बताओ क्या चीज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ नहीं करना, ध्यान समझो, क्या करें, यहां से एक्स पे जाके डीएक्स की एक पतली सी स्ट्रिप लो, ठीक, इस पतली सी स्ट्रिप को क्या इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की तरह मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। इसमें छोटा सा करंट कितना बह रहा है, डी आई, सोचो, आई करंट बह रहा है ए लेंथ में, तो डीएक्स में कितना बहेगा, आई बाई ए डीएक्स, बिल्कुल सही बात सर। इस छोटे से डी आई करंट की वजह से इस पॉइंट पी पर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी कितनी होगी सर, म्यू नॉट आई बाई, आई कितना, डी आई, तो म्यू नॉट डी आई बाई 2 पाई एक्स, ओके। अच्छा, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई डी आई की वैल्यू कितनी, आई बाई ए इंटू डी एक्स बाई एक्स। ओ माई गॉड, क्या ऐसे पतले 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 सभी इनफाइनाइट वायर से की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आएगी, तो क्या बी नेट डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ डीबी हो जाएगी? अरे हाँ सर, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ डीबी हो जाएगी। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ। फिर से देखो, अपनी ऐसे इनफाइनाइट शीट थी चपटी, जिसका ऐसे पूरी चपटी मतलब फ्लैट, ऐसे अनंत से लेकर अनंत तक, उसमें पूरे में आई जा रहा था, ओके। तो ऐसे ए डी दूरी, ये ए दूरी की इसकी विड्थ थी, डी दूरी पे मैंने निकालनी थी, तो हमने इस इनफाइनाइट प्लेट को एक्स पे जाके डीएक्स पतले पतले इनफाइनाइट वायर में तोड़ दिया। सो इनफाइनाइट फ्लैट प्लेट इज डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर्स, इनफाइनाइट वायर्स, ओके। हर वायर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2 पाई एक्स, और आई की डी आई की वैल्यू, अगर आई करंट बह रहा है ए विड्थ में, तो डीएक्स में कितना आएगा, आई बाई ए इंटू डीएक्स, ओ हो, तो म्यू नॉट डी आई बाई 2 पाई एक्स, डी आई की वैल्यू आई बाई ए डीएक्स बाई एक्स, लिमिट म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए डीएक्स बाई एक्स, एक्स की लिमिट बोलो, एक्स की लिमिट बोलो, डी से लेकर ए प्लस डी, डी से लेकर ए प्लस डी, सो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए ln ऑफ 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन ln x, सो ln ऑफ ए प्लस डी बाई डी। अरे हाँ सर, अभी सब शानदार सवाल कराते हैं, ध्यान से देखो ना, वायर पे पीएचडी करा दी तुमको, इनफाइनाइट वायर पे सवाल करा दिए, मैथ्स मिला दी, ये मिला दिया, वो मिला दिया, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, क्लियर तो लग रहा है सर, सही से लग रहा है सर, ओके सर, चलो बढ़िया लग रहा है, आप देखो, हो गया क्या सवाल? अरे हो गया क्या सवाल? हो गया, आंसर आ गया, देख लेते हैं, म्यू नॉट आई बाई ए 2 पाई ln ऑफ ए प्लस डी बाई डी, यानी कि 1 प्लस ए बाई डी। क्लियर, डन, सॉर्टेड, जो निकाला और जो आया वो बिल्कुल सही है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, अरे पक्का, अरे सोच लो। एक ना, एक बहुत बढ़िया बात और बताता हूं तुमको, वैसे मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से समझो क्या कहता हूं, इधर देख। चलो छोड़ो, टाइम हो गया, अगले टर्न पे चालू करेंगे अपन, क्या चीज, अगले टर्न पर अपन चालू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, उसकी भी कुछ बातें आपको बताऊंगा, अच्छा लगेगा, क्या जल्दबाजी नहीं करते हैं, हालांकि मैं कुछ बातें और बता सकता हूं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। आगे सुनते, चलो आगे बढ़ते हैं।